हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस मेंस का जीएस पेपर 4। आज हम आपको बताएंगे कि जीएस पेपर 4 जो कि एथिक्स के सिलेबस को कवर करता है। ये पेपर आपका एथिक्स का होता है। यहाँ पर एथिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार के मेंस में पूछे गए हैं, ये हम आपको आज की क्लास में दिखाएंगे। आपको बता दें कि यूपीपीसीएस मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में से 6 पेपर आपके जीएस के होते हैं, 1 पेपर हिंदी का होता है और 1 पेपर आपका एसए का होता है। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस मेंस में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया था। यहाँ से ऑप्शनल के पेपर को हटा दिया गया था और इसके स्थान पर जीएस पेपर 5 और 6 को ऐड किया गया है। जीएस पेपर 5 और 6 आपका यूपी स्पेशल ओरिएंटेड है। यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल को काफ़ी अच्छे से कवर करना होगा इन पेपर के लिए। आज की वीडियो में हम आपको जीएस पेपर 4 के क्वेश्चन दिखाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। देखिए, ये आपका एथिक्स का पेपर है। यहाँ पर आपसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न होते हैं जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दो में डिवाइड होते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप होते हैं, जिनका आंसर आपको 125 वर्ड लिमिट के अंदर देना होता है। सेक्शन बी के क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, जिनका आंसर आपको 200 वर्ड लिमिट के अंदर देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस बार के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार सहायक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इनसाइट? नैतिक अंतर्दृष्टि। हाउ डज इट हेल्प इन मोरल सिचुएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स? तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपसे नैतिक अंतर्दृष्टि से पूछा गया है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होता है। सेक्शन ए में आपके 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एथिक्स में। देखिए, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। सेवा भाव, दृढ़ विश्वास का साहस। तो यहाँ पर आपको इन दो चीज़ों का सिविल सेवा के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण करना था। सेवा भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस, और दूसरा है दृढ़ विश्वास का साहस, करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन। तो इनको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मूल्यों, वैल्यूज से पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करें। सिक्स्थ क्वेश्चन था आपका, अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए। एटीट्यूड से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सेवंथ क्वेश्चन है, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तर्क संगत व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? अपना सुझाव दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। 9th क्वेश्चन है आपका, सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन था, लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन थे जो कि 8-8 नंबर के होते हैं और 125 वर्ड लिमिट के अंदर इनका आंसर आपको करना होता है। चलिए देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी के क्वेश्चन आपके 12-12 नंबर के होते हैं और 200 वर्ड लिमिट के अंदर आपको इनका आंसर लिखना होता है। देखिए, 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सार्वजनिक नीतियां बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय
उसमें संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। ये 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 13वां क्वेश्चन था, क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी कीजिए। तो कमेंट करना था इस पर। 14 क्वेश्चन था, नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए, राजीव एक आदर्शवादी है। उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा था। उसने सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा, जो सहायता मांग रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया और उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन इस कारण उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। उपयुक्त परिस्थितियों के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। तो ये एक केस स्टडी है जो आपसे यहाँ पर पूछी गई है। 16वां क्वेश्चन है आपसे जो पूछा गया था, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। 17वां क्वेश्चन था, वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे? ये 17वां क्वेश्चन था। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समझाइए। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया है जीएस पेपर 4 जो कि आपका एथिक्स का होता है। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे इस बार के यूपीपीसीएस मेंस के पेपर में। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिला होगा किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।